का कहना है कि हम लोग जब आए तो हम लोग अपना मांगे पूरी करके जाएंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक यहीं बैठ जाएंगे, चाहे हम लोग की मौत हो जाए। कि अभी हम लोग सड़क पे हैं, आप ध्यान दीजिए। रात में आप बोलते हैं लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, रात में हम लोग रोड पे हैं। देख लीजिए, अभी अगर ऐसा रहता तो हम लोग रोड पे नहीं आते। सरकार से एक बात बोलना चाहेंगे कि कुर्सी बचा ल चाचा, कहीं मौका निकल न जाए, कुर्सी बचा ल चाचा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दर्श न्यूज और मैं हूँ कुमार मनीष। देखिए, तकरीबन 5 घंटे से संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर के सामने धरना दे रहे हैं। अभी कैंडल मार्च कर रहा है लोग, कैंडल लेकर, और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है लोग। आइए संविदा कर्मी से जुड़ते हैं, ये महिला संविदा कर्मी है, इनसे जुड़ते हैं। अभी आप लोग कैंडल जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर के, 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग विगत 16 अगस्त से धरना पे गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। हमारे कुछ साथी आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, उनकी तबीयत खराब होकर पीएमसीएच भी पहुंच गए, लेकिन कोई हमारी मांगे सुनने के लिए न सरकार की तरफ से आया न हमारे विभाग की तरफ से आया। तो हम लोग 10 तारीख को भी यहाँ पर आए थे भाजपा कार्यालय के बाहर में अपनी मांगों को लेकर के, और हमें अंदर बुलाया गया था हमारे शिष्टमंडल को। तो 5 लोग गए थे, हम लोग अपना मांग पत्र उनको सौंपे थे। तो आज हम पूछने आए हैं उनसे कि जो हमने मांग पत्र दिया था उस पर क्या विचार किया गया। हमको 2 घंटे का आश्वासन उस दिन मिला था, और आज हम 2 दिन बाद आए हैं यही पूछने के लिए कि 2 घंटे में तो नहीं किया, तो आज आपने क्या किया। तो हम अपना यहाँ पे मांग पत्र के बारे में पूछने आए हैं। और ये सरकार है, कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ा करके बेटी को रोड पे ले आती है और फिर उस पर लाठी बरसाई जाती है इनके द्वारा। से आई हैं? छपरा से। छपरा से आई हैं? जी। प्रति पटना में या छपरा से आते? नहीं, छपरा से ही आते जाते हैं। अभी काफी रात हो चुका है। सरकार देख तो रहे हैं, अब चाहे जो भी करवा ले रोड पे। अब रोड पे 30 तारीख से रह रहे हैं तो क्या ही करेंगे, बेरोजगार कर दिया, हमारी नौकरी छीन लिया 8000 कर्मियों की सरकार द्वारा। बताइए क्या करें हम लोग। देखिए, ये लोग आज इस उम्मीद से आया था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर थे और वो बीजेपी दफ्तर आने वाले थे। इसी उम्मीद से संविदा कर्मी गर्दनी बाग से उठकर बीजेपी के दफ्तर के सामने धरना दे रहा था, लेकिन अचानक उनके प्लान को चेंज किया गया और जो कोर कमेटी की बैठक थी वो स्टेट गेस्ट हाउस में रखा गया। वहां पर बैठक चल रहा है और यहाँ पर संविदा कर्मी कैंडल जलाकर सरकार का विरोध कर रहा है। लोग अपनी मांग को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैंडल हाथ में लेकर क्या उम्मीद है? हम सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी सुने और माना जाए। हमारी मांगे बिल्कुल जायज है। हम लोग सब बीटेक होल्डर, डिप्लोमा होल्डर है, बहुत मेहनत से हमने ये डिग्री ली है, और ये जो नौकरी है ये भी हमने एग्जाम निकाल कर लिया। तो ये हमारा हक है कि हमें 60 साल नौकरी दिया जाए। कैंडल जलाकर क्या संकेत देना चाहेंगे? हम लोग सरकार को रोशनी दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमारी मांगों को सुनिए और उन्हें पूरा कीजिए। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी तो बेटी बढ़ेगी, और यहाँ बेटी अपनी मांग को लेकर धरना दे रही है तकरीबन 5 घंटा से। हाथ में कैंडल जलाकर क्या कहेंगे? कैंडल जला के सरकार को दिखा रहे हैं कि अभी हम लोग सड़क पे हैं, आप ध्यान दीजिए। रात में आप बोलते हैं लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, रात में हम लोग रोड पे हैं। हम लोग का सुरक्षा कहाँ गया? हम लोग वो सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। और बेटी पढ़ेगी, और बेटी यदि बेटी पढ़ ली है, अब बेटी को जॉब चाहिए, वो भी परमानेंट चाहिए। जॉब से तो निकाल दिया गया, तो वही बोल रहे हैं, हम लोग को पहले नहीं निकाला गया था। हम लोग अपना अधिकार मांगने आए तो निकाला गया है। हम लोग की मांग पूरी करे और हम लोग को परमानेंट करे, हम लोग को जॉब चाहिए परमानेंट। वैसे में अभी आप लोग कितने देर तक और इंतजार करेंगे? किससे मिलने का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग जेपी नड्डा सर से मिलने का इंतजार। नहीं आएंगे? अब वो नहीं आएंगे, जो है हम लोग तो बाहर रखे हैं ना। आप लोग के वजह से उनका प्लान कैंसिल हो गया यहाँ का। फ्लाइट कैंसिल हो गया है तो प्लान कैंसिल हो गया, फ्लाइट नहीं। अब उनके जो मित्रगण है, जो भी उनके सपाटी है, अगर वो उनको डरा दिए, हम लोग नेता बनाए थे, हम लोग तो स्ट्रांग बनाए थे, डरपोक को नहीं बनाए थे। अब वो हम लोग से ही डर गए तो हम लोग की गलती तो नहीं है। हम लोग तो अपने नेता खुद चुने थे, अब नेता हम ही लोग से डर गए हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग अपनी मांग मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मांगेंगे भी। देखिए, हाथ में कैंडल लेकर ये लोग कह रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी। उधर भी देखिए, हाथ में कैंडल जलाकर, हाथ में मोबाइल का टर्च जलाकर ये लोग सरकार का विरोध कर रहा है और सरकार से अपनी मांग को लेकर बार बार
देखिए यहाँ पर अभी भी जो संविदा कर्मी है उनकी भीड़ कम नहीं हुई है और हाथ में कैंडल और मोबाइल का टर्च जलाकर सरकार का विरोध जता रहे हैं, अपनी मांग को लेकर कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसे में हम बात करेंगे, आप लोग अब कैंडल जलाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे सर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। हमारी सरकार ये है, हम सरकार के पास रहेंगे। सरकार हमारी लाशें ले जाएगी तो ले जाए, हम यही रहेंगे। सरकार तो सब कुछ छीन लिया, आपकी अब क्या बचा? इसीलिए तो कह रहे हैं कि दे करके भेजाइए, सब कुछ तो छीन लिया है, कुछ दे दीजिए, नहीं तो अब हमको भी ले चल जाइए, हमको भी अपना ले चल जाइए, साथ में लाश उठा करके ले जाइएगा। आप चाहते हैं आप लोग उठा के जाएं? हाँ, जहाँ ले जाना है ले जाइए। घर से बेघर हो? हाँ, एक दिन लाठी चार्ज करवाए थे, आज फिर करवा दे, और क्या। घर से बेघर हो गए? एकदम घर से बेघर हो गया। देखिए ये कैंडल सजा के और विरोध जता रही है, क्या कहेगी? हम लोग का कहना है कि हम लोग जब आए तो हम लोग अपना मांगे पूरी करके जाएंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक यहीं बैठ जाएंगे, चाहे हम लोग का मौत हो जाए। नहीं सुनेगा यहीं पे मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, नहीं जाएंगे हम लोग। क्या कहेंगे? जब तक एक तरफ नीतीश कुमार नारी शक्ति को बढ़ावा देते हैं, वहीं नारी रोड पर बैठकर जब तक 60 साल नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं धरना पे बैठे रहेंगे। आप बैठे हो? हाँ, बैठे रहेंगे। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और भी यहाँ पर संविदा महिला कर्मी हैं, इन लोग से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे ये लोग आखिर कब तक यहाँ पर बैठेगा ऐसे में। और देखिए कैंडल जलाकर ये लोग सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है, विरोध जता रहा है। क्या कहेंगी? इतने देर से 5 घंटा से बैठी हुई है, अभी तो कुछ सुनवाई नहीं, कब तक बैठेगी? जब तक सरकार ना माने तब तक बैठने का। सरकार मांग कर रही है, सरकार तो नौकरी से भी निकाल दी, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। सरकार से बेकार करके फिर भी बैठी हुई है, सुनने को तैयार नहीं है। सुनेगी। विश्वास है? हाँ। विश्वास है? जी सर। कहाँ से आई? हम लोग पटना से ही है। पटना से। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जब बेटी पढ़ेगी तो बेटी आगे बढ़ेगी, और बेटी पढ़ लिख कर अब रोड पर धरना दे रही है। ये हम नहीं मानते। आप लोग देख ही रहे हैं 35% आरक्षण भी हम लोग को मिला है। हम इस चीज को, हाँ डोमिसाइल भी हुआ है बिहार में, लेकिन हम इस चीज को बात नहीं मानते। देख लीजिए अभी अगर ऐसा रहता तो हम लोग रोड पे नहीं आते। हम लोग रोड पे आए। आज किस उम्मीद से आए थे? हम लोग को परमानेंट किया जाएगा। देखिए आज ये लोग ना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले थे, इसको लेकर ये लोग बीजेपी दफ्तर के पास भारी संख्या में यहाँ पर घेराव किया, लेकिन जेपी नड्डा का प्लान यहाँ से कैंसिल हो गया और अब ये लोग कैंडल जलाकर और सरकार का विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसे में हाथ में देखिए पोस्टर है, मांगों पर वार्ता से भागना बंद करो। एकदम बोलिए। सरकार के लिए शायरी है कि तुम ही तुम हो तो क्या हो और हम ही हम है तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या हो और हम ही हम है तो क्या है, और जब हम ही नहीं तो तुम क्या रे, फिर क्या? ये सरकार के लिए है। जब हम ही नहीं तो तुम क्या हो, कुछ भी नहीं, जनता ही नहीं तो क्या? बस उखाड़ के फेंकेंगे इस बार। आपको तो उखाड़ के सरकार फेंक दी, हमको तो बर्बाद कर ही दी है। हम बर्बाद हो गए सरकार, तो आप भी बर्बाद होइएगा, ये निश्चित है। अभी भी मौका है, संभल जाए, अभी भी मौका है। चाचा क्या असर चाहेंगे के बाद एकदम पलट जाएगा। नीतीश सरकार से एक बात बोलना चाहेंगे कि कुर्सी बचा ल चाचा, कहीं मौका निकल न जाए, कुर्सी बचा ल चाचा। ये लोग शायरो शायरी के अंदाज में और अपने गीत के माध्यम से कह रहे हैं कुर्सी बचा लो चाचा, नहीं तो समय निकल ना जाए। क्या कहेगी? कैमूर से कैमूर से जी। इतना दूर से धरना देने के लिए? जी। सरकार को बेघर कर दिया, अब क्या करेगी? विभाग टर्मिनेट कर दिया है, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। क्या बोलिए? इसीलिए तो यहाँ रोड पे हम लोग बैठे हैं, निकालिए तभी तो बैठे हैं। नहीं सुनेगी तो यहीं रहेंगे, नहीं तो कुर्सी हटने वाली है। बोल दीजिए सरकार से, सरकार से भी कोशिश कीजिए अपनी कुर्सी बचानी है कि नहीं उनको। किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्या बोले? फिर से कुछ देर में नहीं हटने वाले नहीं, अब जांच करें चाहे
जो करे कोई दिक्कत नहीं, लड़ लेंगे, उनसे हम लोग नहीं डरेंगे। नहीं हटने वाले हम लोग। जितना भी लाठी चार्ज हो जाए नहीं डरेंगे लोग, बल्कि मर जाएंगे यहीं पर। देखिए, तो 8000 संविदा कर्मी को एक साथ विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। इसको लेकर अब संविदा कर्मी में गुस्सा, आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार 30 दिनों से गदनीबाग धरना स्थल पर ये लोग अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे थे। आज इन लोगों को लगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात हो, हमारी बात हो, लेकिन जैसे ये लोग पहुंचे, जेपी नड्डा जी का जो प्लान था उसको चेंज कर दिया गया।